डे 1 105 days planner for JPSC prelims examination 2025। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आय मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऑब्लिक विधियां हैं? ऑप्शन ए आय विधि, ब्रैकेट में लिखिए इनकम मेथड। ऑप्शन बी उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि, ब्रैकेट में प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ऑप्शन सी व्यय विधि, ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंडिचर मेथड। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। यह क्वेश्चन जेपीएससी मेंस में पूछा गया था 2022 में, और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से सभी। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ हैं। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि आय विधि, दूसरी उत्पादन विधि जिसको हम लोग मूल्यवर्धित विधि भी बोलते हैं, और तीसरी व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर विधि। अब आय विधि क्या है? तो इस विधि द्वारा देश के विभिन्न उत्पादन कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता से प्राप्त आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। दूसरी विधि है उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि। इस विधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना की जाती है, जिसमें प्रत्येक उत्पादन चरण में मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। और तीसरी विधि है व्यय विधि जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर विधि कहते हैं। इस विधि में अर्थव्यवस्था में कुल व्यय जैसे उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसको हम लोग व्यय विधि या एक्सपेंडिचर विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की विधियां राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, मापन के लिए उपयोग किए जाते हैं। आय विधि, उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि और व्यय विधि। तो इस तरह से हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे 1 by 1। 105 दिन का प्लानर है। ये डेमो के रूप में मैंने बता दिया, अभी मैंने बोर्ड में कुछ बताया नहीं है, सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन का डिस्कस किया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी साथ साथ हम लोग करेंगे, सब्जेक्टिव वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज। जेपीएससी पेपर जो जितने भी हैं सारे पेपर का डिस्कशन इसमें किया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसमें लिखवाना चाह रहे थे कि पब्लिक फिनांस यानी लोक वित्त का जनक किसको कहा जाता है? लोक वित्त यानी पब्लिक फिनांस का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका नाम है रिचर्ड ए मसग्रेव। रिचर्ड ए मसग्रेव को पब्लिक फिनांस का जनक माना जाता है, लोक वित्त का जनक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे क्लास में। ये सिर्फ